डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 उसके इंट्रो क्लास करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो देखते हैं हम क्या क्या उसमें टॉपिक्स आएंगे। एक आता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब चेक करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखते हैं, हम लिख लेते हैं, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे, देखिए 1 लिखा मैंने। 1 के फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ 1 होगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 1। उसके बाद बात करें, नंबर लिखा मैंने 2। अब 2 है, उसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए हमारे पास। फिर हमने क्या लिखा, 3 लिखा। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3 होंगे। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, फैक्टर करने मैंने कल बताया थे, जो आपने एक्सरसाइज भी सोल्व किया इसके ऊपर, कितने फैक्टर हो गए, 2। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम 4। 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जिस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है वो इसका फैक्टर है, मैंने बताया था। यानी इसके जितने भी डिवीजर है वो सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 3 हो गए। उसके बाद बात करें हम 5 की, तो 1 और 5 कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर हो गए। उसके बाद हम बात करें 6। 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से हो रहा है। यानी 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, ये हैं नंबर ऑफ फैक्टर, काउंटिंग में कितने फैक्टर हो गए। अब उसके बाद 7। 7 ले रहे, 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 7। 7 का फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 1 और 7। तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 फैक्टर हो गए। देखो आपको दिखाई नहीं दिया, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। 4 के फैक्टर कितने होंगे, 1, 2, 4, यानी इसके जो डिवीजर हैं, यानी जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, आपको ये देखना 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए टोटल, 3। अब 5 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो यानी 5 दो नंबर से डिवाइड हो रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1 और 2, यानी 2। 6 के फैक्टर्स लिखे मैंने, कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, यानी 4 फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं ये। ऐसे ही 7 के कितने हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स, 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8 की। तो जो 8 है उसके फैक्टर क्या होंगे, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4। अब उसके बाद 9 लिखा मैंने, 9 का 1 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 3। अब उसके बाद बात करें हम 10। 10 के भी फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है और 10 से डिवाइड है, 4। अब बात करें हम 11 की, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 1 और 11, और कोई इसी से डिवाइड नहीं हो गए, 2। बात करें हम 12 की, तो 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 12 के अंदर बात करें हम तो 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और उसके बाद 6 से भी डिवाइड है और 12 से डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फैक्टर 6। अब ध्यान से देखो, इधर मैंने क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, जो नंबर है, इधर मैंने उसके फैक्टर्स लिखे हैं, इधर मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखे हैं। अब इसके अंदर देखोगे तो 1 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 1 है, और 2 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 2 है। 3 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 2 है। 4 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 3 है। यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ना, इसके अंदर यानी कोई भी नंबर है जिसके फैक्टर कितने हों, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2, 2 के अलावा ना हो, 2 के अलावा ना हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। यानी प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर हों जिसके, कौन से 1 एंड इटसेल्फ। यानी कोई भी नंबर उसका 1 तो सबका फैक्टर होता है और इटसेल्फ खुद का अपने आप में फैक्टर होता है, यानी इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो। अब ध्यान से देखोगे तो देखो 2 के जो फैक्टर 1 है और इटसेल्फ खुद है 2। अब जैसे बात करें 3 का 1 है और इटसेल्फ खुद 3 है। उसके बाद बात करें 5 के 1 है, इटसेल्फ खुद है। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 2 के अलावा फैक्टर हो ही नहीं सकते उसके, ओनली 2। यानी अब बात करें जैसे 1, तो 1 खुद में भी है एक फैक्टर,
मतलब खुद का है फैक्टर और एक 1 का फैक्टर है, यानी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके सेम हो गए दोनों फैक्टर। मैंने क्या कहा, ए नंबर हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। ये टर्म और ऐड कर लेना इसमें, यानी ए नंबर हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। ओनली यानी केवल 2 हो और वो क्या हो? डिफरेंट हो, यानी 1 और इट सेल्फ, यानी एक तो क्या उसका 1 हो और एक क्या उसका इट सेल्फ हो। कोई भी नंबर ले हम, उसके अगर 2 ही फैक्टर आ रहे हैं और वो दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स वो नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर के लिए हमें क्या याद रखना है? ए नंबर हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो, वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। और प्राइम नंबर्स को छोड़ के, यानी कहने का मतलब क्या, कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर ही होंगे। कैसे लिखो? जैसे ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जो बाकी के बच गए वो सारे कौन से नंबर है? देखो, इसके 4 फैक्टर हैं, इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 3 है, यानी ज़्यादा है ना, इसके 6 है, यानी 2 से ज़्यादा है। यानी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा है, इट मीन्स वो नंबर क्या है? कंपोजिट है। यानी बात करें 1 से लेकर 12 तक, इनकी बात करें तो 1 के बारे में क्या कहेंगे? 1 एक ऐसा नंबर है, न तो प्राइम है न कंपोजिट है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 एक ऐसा नंबर है, न तो प्राइम नंबर में आता है न कंपोजिट में आता है, यानी उसको न तो प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे न कंपोजिट। प्राइम नंबर मैंने बताया 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए और सिर्फ 2 ही हो, उसके अलावा नहीं हो। कंपोजिट 2 से ज़्यादा फैक्टर है, वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब जैसे देखते हैं इनमें से ही जो नंबर है, इनमें से कौन से नंबर प्राइम और कौन से फैक्टर हमारे पास कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। प्राइम नंबर कौन से? 2 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 5 आ गया, जिसके 2 फैक्टर्स है सिर्फ वही कंसिडर कर रहा हूँ मैं, 7 आ गया, उसके बाद 11 आ गया। यानी ये कौन से नंबर है? ये प्राइम नंबर्स है। ये कौन से नंबर हमारे पास? प्राइम नंबर्स है। अब बात करूँ मैं कंपोजिट की, तो कंपोजिट बाकी को छोड़ के आ गया, यानी 1 तो कंसिडर करना नहीं है। तो यहाँ से बात करें तो कितना आ गया? 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये कौन से नंबर हो गए? ये कंपोजिट नंबर हो गए। यानी हमारे पास ये कौन से नंबर हो गए? कंपोजिट नंबर्स। यानी बात करें हम तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी कोई भी नंबर हमारे पास, उसको हम चेक करेंगे, उसके जो फैक्टर्स हैं ओनली 2 फैक्टर्स हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। यानी 1 के केस में होता है ऐसा, इसीलिए मैंने डिफरेंट यूज़ किया है, क्योंकि 1 के दोनों फैक्टर सेम हो जाते हैं, खुद भी हो गया, इट सेल्फ भी हो गया, मतलब इट सेल्फ भी हो गया और 1 भी हो गया उसका फैक्टर। इसलिए मैंने डिफरेंट वर्ड यूज़ किया ताकि 1 के लिए क्लैरिफाई हो जाए कि 1 क्यों नहीं है। यानी प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर्स हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड इट सेल्फ, वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। और बात करें हम कंपोजिट नंबर्स एंड नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर ज़्यादा होंगे, वो क्या होंगे? हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होंगे। 1 न तो प्राइम है न कंपोजिट है। और प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हमने लिखने थे 1 से लेकर 12 तक लिख दिए हमने। अब बात करते हैं, एक आपको एक्टिविटी देता हूँ, खुद से करनी है आपको एक एक्टिविटी। देखो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग लिखनी है आपकी नोटबुक में। ऐसे काउंटिंग लिख लेनी है और कहाँ तक? 100 तक। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? 1 को कट कर दिया, आपको क्या करना है? सर्किल किसके लगाना है? जो प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, सर्किल लगा दिया। 3 प्राइम नंबर है, सर्किल लगा दिया। 4 को क्रॉस कर देना है। 5 प्राइम नंबर है, 6 को क्रॉस कर दिया हमने, या एक ही डंडा लगा देना ताकि नंबर पढ़ने में हमें कन्फ्यूजन ना हो। 7 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। 9 भी क्या है हमारे पास? 8, 9 क्या कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे सर्किल लगाने 100 तक, यानी आपको प्राइम नंबर ढूंढने हैं। यानी 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, यानी 100 जो है हमारे पास उससे नीचे, यानी लेस देन 100 से नीचे, यानी 100 तक लेस देन या इक्वल टू 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होंगे। यानी 100 जो नंबर है वहाँ तक हमने काउंट करने कि कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो ईजिली आप काउंट कर सकते हो 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। अब कल इसका आंसर बताऊंगा कि कितने प्राइम नंबर होंगे 100 तक और कितने कंपोजिट नंबर होंगे। यानी आपको प्राइम नंबर फाइंड करने हैं और आपको कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं।
तो आप इजीली कंपोजिट और प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके लिए खुद के लिए एक्टिविटी है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कोई क्वेश्चन है, जैसे एक आप क्वेश्चन सोल्व करना, आपको क्वेश्चन मिल जाए राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से लेस कितने प्राइम नंबर्स है। अब 15 से लेस कितने प्राइम नंबर है, इसका सॉल्यूशन आप खुद करोगे, 100 तक करोगे तो वहाँ तक पता चल जाएगा आपको, यानी 15 तक करोगे, 15 से पीछे कितने, यानी 15 तक जाओगे तो 15 से पीछे आपको कितने प्राइम नंबर्स बच के वो आप इजीली बता सकते हो। यानी ये एक्टिविटी इसीलिए दी है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आपका लिए एक क्वेश्चन भी है और ये एक एक्टिविटी है। यानी आपको 1 से लेकर 100 तक आपको क्या लिखने, प्राइम नंबर मतलब नंबर लिखने हैं और आपको सर्किल लगा देना है जो जो प्राइम है, यानी फाइंड आउट करने हैं कितने प्राइम नंबर्स है। अब बात करते हैं ऑड एंड इवन नंबर्स की। ऑड एंड इवन नंबर्स की, ऑड एंड इवन नंबर्स की। तो सबसे पहले बात करें ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स विच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं जाए वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। लाइक दैट कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है। अब बात करते हैं किसकी, हम इवन नंबर की। इवन नंबर्स कौन से होंगे, नंबर्स विच कैन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा, नोट हट जाएगा, यानी नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, जो 2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। अब कोई बड़ा नंबर देते उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, देखते हैं। अब देखो, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी ऑड नंबर की, कि कोई भी नंबर के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर बीच में एक 9 छूट गया 9 आ जाए, यानी लास्ट डिजिट किसी भी नंबर के क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी ये डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में, इट मीन्स वो क्या है, ऑड नंबर। क्या है वो, ऑड नंबर। और इवन नंबर की बात करूं मैं तो लास्ट में क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट डिजिट। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, लास्ट डिजिट, यानी नंबर के लास्ट में डिजिट आ जाए तो वो कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर। यानी मैंने कोई नंबर लिख दिया 4, 5, 9, 7, 8, 1, इस नंबर के अंदर आप देखो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, इसका मतलब कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, यानी पूरा नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। मैंने कोई नंबर लिख दिया 4, 5, 6, 7, 9, 2, 0, अब लास्ट में हमने देखा 0 है, 0 आ रहा है, 0 किस में आता है, इवन नंबर में, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर। यानी आप कोई भी नंबर है उसको आप इजीली बता सकते हो कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। अब बात करते हैं, मैंने कुछ इवन नंबर लिखे 2, 4, 6। अब देखो नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वॉल नंबर्स की बात करें हम तो हमने वॉल नंबर पढ़े हैं, तो वॉल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉल नंबर हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। तो 0 क्या है, 0 भी डिविजिबल है, 0 भी क्या है, डिविजिबल है वैसे तो, ठीक है। 0, 2, भाई 0 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है वो क्या है, इवन नंबर, हमने बताया 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 0 भी किस में, इवन नंबर में, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या हैं। अब इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर, यानी 2 एक क्या है, प्राइम नंबर। बाकी इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा जो प्राइम होगा, सिर्फ 2 ही है जो क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब बात करें हम तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, एक ऐसा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर होते कौन से हैं, प्राइम नंबर लिखो, प्राइम नंबर सबसे पहले कौन सा आता है, 2 आता है, फिर कौन सा आता है, 3 आता है, फिर कौन सा आता है, 5 आता है। यानी ऐसे बात करें हम तो 2, 3, 5, 7 ऐसे लिखते हैं।
अब देखो प्राइम नंबर में सबसे छोटा कौन सा, 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी 2 ही है जो क्या है, स्मॉलेस्ट, देखो सब स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है ना प्राइम में, और इवन है और प्राइम है, यानी 2 के लिए हम ये बोल सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ऐसे ही आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें देखने कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो दूसरे नंबर के साथ सिमिलरिटी बना रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं, ये एक्टिविटी, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।